हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका डे 4 में। सॉरी, वेलकम है आपका डे 4 में। आज हम इंडिया मैपिंग सीरीज में पीक्स और ग्लेशियर्स कवर करने वाले हैं। कल के क्लास में मैं आपको जो अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट्स के हिल्स जो इम्पोर्टेंट है और ईस्टर्न घाट्स के हिल्स जो इम्पोर्टेंट है वो हमने कवर किया था। और कल की क्लास में बोला था कि कल मैं पीक्स कवर करने वाला हूँ, तो आज मैं पीक्स कवर करूँगा और कुछ ग्लेशियर्स कवर करूँगा। उसके बाद आप एक चीज़ ध्यान देना कि इस वीडियो में जो पीक्स होंगे ये जो इम्पोर्टेंट पीक्स हैं वो कवर होंगे, जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं या आएंगे। सेकंड, ग्लेशियर्स भी वैसे ही कवर होंगे, बट और भी पीक्स और ग्लेशियर्स हैं जो कि हम अभी कवर नहीं करेंगे। जब हम रिवर सिस्टम में जाएंगे तब और कवर करेंगे, क्योंकि जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हमको पता चलेगा कि बहुत सारे जो खासकर हिमालयन रिवर्स हैं वो उनका ओरिजिन ग्लेशियर से होती है। तो वहाँ जो ग्लेशियर्स होंगे वो हम अच्छे से कवर करेंगे। सेकेंड, जो साउथ इंडिया के रिवर्स है वैसे ही वो उनकी ओरिजिन बहुत सारे हिल्स से होती है, तो और भी जो हिल्स होंगे वो हम जब रिवर सिस्टम में जाएंगे तो और कवर करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीक्स हम कवर करने वाले हैं। और एनसीईआरटी में एटलीस्ट जितने दे रखे हैं वो तो होंगे ही, बाकी और भी इंपॉर्टेंट जो पीक्स हैं या जिससे क्वेश्चंस आ सकती हैं या आई हैं वो भी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, और एक और बात बोलनी थी कि आप वीडियो प्रॉपर देखना और नोट्स जैसा मैंने बोला कि उनको डाउनलोड करना, और उनका पीडीएफ आप प्रिंट कर सकते हो, जैसे भी आप ऑनलाइन पढ़ना चाहो ऑनलाइन पढ़ सकते हो, बट उनको बार बार रिवाइज करना। जितना आप रिवाइज करोगे क्वेश्चंस तभी आपसे बनेंगे। आप उनको रिवाइज करो, और ये बहुत अच्छे से फिगर में सब कुछ मैंने दे रखा है, तो आपको चीज़ें जल्दी याद भी हो जाएंगी। एक ही फिगर में बहुत कुछ होता है तो उससे चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उससे फिर हेल्प नहीं होती है। बट जब हम अलग अलग चीज़ों करके पढ़ते हैं तो हमें समझ भी आती है और याद भी रहती है। और बाद में अगर कुछ क्वेश्चंस अगर इंटरलिंक्ड हैं, दो तीन कॉन्सेप्ट को मिला कर है, तो भी हम लिंक कर पाते हैं। ठीक है, हाँ, एक और बात कि अगर आपको इन वीडियोज और नोट्स से आपको हेल्प मिल रही होगी, अगर मिल रही हेल्प, तो आप लाइक करना वीडियो को, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ ये वीडियोज आपको या नोट्स जो है आपको हेल्प कर रही हैं। अगर नहीं कर पा रही हैं तो आप कमेंट्स में बताओ कि ये इशू आ रही है। आप इस चीज़ पे मैं फिर देख सकता हूँ कि क्या करनी चाहिए। ठीक है, आइडिया क्या है कि आप वीडियो सीरीज जो मैंने बोला है लगभग 19-20 होंगी। इसमें इंडिया मैपिंग बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से जितना बेटर हो सकता है वो कवर होगा। और कुछ कुछ चीज़ें होंगी जैसे आप टेस्ट दोगे या कुछ पीवाईक्यू अगर आएंगे वो पीवाईक्यू भी हम कोशिश करेंगे कि कवर करें। अब बाकी जैसे मेरे नोट्स में जितने इन्फॉर्मेशन होंगे उससे ऑलमोस्ट सारे पीवाईक्यू हो जाएंगे। कहीं फिर भी लगता है कि पीवाईक्यू से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं हो सकता है कि फिर पीवाईक्यू जब डिस्कस करूँगा तो मैं उनमें भी क्वेश्चन को एनालाइज करके इन्फॉर्मेशन अगर एक्स्ट्रा कुछ होंगी तो वो भी मैं बताऊँगा। सेकेंड, आप ये जो नोट्स प्रिंट कर रहे हो तो इसमें भी मैं खाली स्पेस सब छोड़ दूँगा हर लेक्चर वाले में कि आधा पेज एटलीस्ट, ताकि आपको कहीं टेस्ट वगैरह आप देते हो तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलता हो तो आप इनमें यहीं पे आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, तो आज का हम स्टार्ट करते हैं पीक्स एंड ग्लेशियर्स। तो आप जब इंडिया का क्लास 11th एनसीईआरटी इंडिया का इंडिया फिजिकल आप जब बुक खोलोगे तो आपको एक मैप ये मिलेगी। ठीक है, इस मैप में सब कुछ दे रखा है, इंडिया के मेजर जो माउंटेन्स है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब मैंने कवर कर लिया है। कैलाश मैंने बताया था, जहाँ मानसरोवर लेक भी था। फिर वैसे ही मैं वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स और काफ़ी मैंने डिटेल में कवर किया है। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी में आप कुछ देखो कि कुछ पीक्स वगैरह भी हैं, बट एनसीईआरटी में सारे पीक्स नहीं हैं, तो हम ये पीक्स तो कवर करेंगे ही, बट इनके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं वो भी हम कवर करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो नमचा बड़वा है, जो मैंने बताया था कि जो हिमालय का नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर नामचा बड़वा तक जाती है, ये सब मैंने बताया था। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी का क्लास 11 की बुक में ये मैप मिल जाएगा, इसको भी आप यूज कर सकते हो। इन केस आपको अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा पूरी मैपिंग सीरीज के बाद तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने मैप डाल दिया ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहें कि हाँ क्या क्या हो रही है।
और हमारा आइडिया यही है कि एनसीईआरटी में जो इन्फॉर्मेशन है, जो पीवाईक्यूज हैं या और भी जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारे कवर हो जाएं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। पीक्स। तो पीक्स में हम सबसे पहले अगेन हिमालयन वाले पीक्स पहले कवर करेंगे और उसके बाद हम साउथ इंडिया वाले पीक्स कवर करेंगे। ठीक है, और फाइनली ग्लेशियर्स वाला पार्ट हम कवर करने वाले हैं। तो हिमालयन पीक्स में आप ये मैप मैंने बना दिया है, आप देख सकते हो। ये जो इम्पोर्टेंट हिमालयन पीक्स हैं वो मैंने दिखा रखा है। जैसे यहाँ पे नंगा पर्वत है और ये नमचा पर्वत है, जो कि मैंने बोला था हिमालय, ग्रेट हिमालय यहाँ से नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर नमचा पर्वत तक जाती है इंडिया में। मैंने ये भी बताया था जब काराकोरम का कर रहा था तो यहाँ पे K2 पीक थी। वैसे ही बहुत सारे पीक्स हैं जैसे कामेत, नंदा देवी, ये सब, और माउंट एवरेस्ट के बारे में तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, थोड़ा इनको हम डिटेल में एक करके करते हैं। ये फिगर आप याद रखना अच्छे से। ठीक है, पहले हम इनको डिटेल में कवर करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो सबसे पहले हमारा K2 है। K2 को मैं पहले भी बोला था, K2 को हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। इसकी हाइट दे रखी है अगर आपको लगे, क्योंकि ये इंडिया में हाईएस्ट पीक है। आप एक चीज़ याद रखना कि जो माउंट एवरेस्ट है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, हिमालय में है और वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है ये। इसकी हाइट है 8848, जो कि इंक्रीज होती जा रही है। K2 का आप देख लो कि लगभग 8600 है, मतलब इससे लगभग आप समझो कि 200 मीटर कम हाइट है इसकी, मतलब K2 भी बहुत हाई है। K2 जो है गॉडविन ऑस्टिन, और ये लोकेटेड इन POK। POK मतलब ये रीजन जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। और मैंने बोला कि ये काराकोरम रेंज का पार्ट है, ये काराकोरम रेंज में मैंने बना रखा है, उसमें K2 है। इंडिया का ये हाईएस्ट पीक है। ठीक है, K2 हो गया, इंडिया का हाईएस्ट पीक है। अब हम देखते हैं कंचनजंगा। K2 हो गया इंडिया का हाईएस्ट। अब हम कंचनजंगा पे चलते हैं। कंचनजंगा इंडिया का हाईएस्ट पीक है हिमालय में। किसमें? हिमालय में। मैंने बोला था कि जो काराकोरम रेंज है वो हिमालय का पार्ट नहीं है, उसका फॉर्मेशन हिमालय से पहले हुआ है। ठीक है, तो काराकोरम का हाईएस्ट पीक K2 है जो कि इंडिया में है। ठीक है, और जो कंचनजंगा है वो हिमालय का हाईएस्ट पीक इंडिया में है। हिमालय का वैसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, बट ये नेपाल में आता है, आप ध्यान रखो। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है। इंडिया में हिमालय का हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, ये आप देख रहे हो। ये आपका सिक्किम है और सिक्किम में ये कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इन हिमालय, लोकेटेड इन ग्रेट हिमालय। मतलब जो ग्रेट हिमालय है उसमें कंचनजंगा है, आप देख रहे हो, ये ग्रेट हिमालय है, उसमें कंचनजंगा है। ग्रेट हिमालय को हम इनर हिमालय भी कहते हैं। ग्रेट हिमालय के साउथ में आती है मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय जिसको बोलते हैं, और ग्रेट हिमालय को हम लोग इनर हिमालय बोलते हैं। बट एक ध्यान रखना कि कंचनजंगा भी थोड़ा डिस्प्यूटेड है इंडिया और नेपाल। देखो आप, नेपाल है और इंडिया के बॉर्डर पे ही है, तो थोड़ा ये डिस्प्यूटेड है। अब हम उसके बाद देखते हैं नंदा देवी। आप देख रहे हो कि हम ऑर्डर में जा रहे हैं कि सबसे पहले हाईएस्ट था, उसके बाद इंडिया का हाईएस्ट जो कि हिमालय में हो, और फिर इससे हम नंदा देवी पे आते हैं। नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक है। ये है नंदा देवी, और ये आपका स्टेट जो है ये उत्तराखंड है, नेपाल से इसकी बॉर्डर है। ये हमारा उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है नंदा देवी, और ये अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है। मतलब आप बोल सकते हैं कि अगर इंडिया का अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक अगर कोई पूछे तो ये नंदा देवी है। ठीक है, एक बार मैं फिर से इन तीनों को बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर इंडिया का हाईएस्ट पीक पूछ रहा तो वो K2 है जो कि काराकोरम रेंज में है। बट अगर पूछता है कि इंडिया का हाईएस्ट पीक बताओ जो कि हिमालय में है, तो फिर कंचनजंगा है। और अगर बोले कि इंडिया का हाईएस्ट पीक बताओ जो कि अनडिस्प्यूटेड है, क्योंकि कंचनजंगा डिस्प्यूटेड है, तो अनडिस्प्यूटेड वाला हो जाएगा फिर नंदा देवी। ध्यान रखना K2 भी डिस्प्यूटेड है क्योंकि ये POK में है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं। तो K2 हो गया हमारा, कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी हो गया। अब आती है यहाँ पे कमेत पीक। आप देखो हम उत्तराखंड में ही थे, तो नंदा देवी, उत्तराखंड में एक और पीक है कमेत पीक। ये गढ़वाल हिमालय का पार्ट है। आपको पता होगा कि उत्तराखंड जो है गढ़वाल और कुमाऊं में डिवाइडेड है, तो कमेत पीक आप ध्यान रखना।
गढ़वाल हिमालय का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आप देखना, आई थिंक यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है, सॉरी, लेट मी चेक इट वंस। ठीक है, हाँ ठीक है, आप इससे कंफ्यूज मत होना, ये शायद कुछ गलत हो गया है, लिखा हुआ है। मैंने बोला ही कमेत जो है हमारा गढ़वाल हिमालय का पार्ट है। ठीक है, कमेत ये सही है, गढ़वाल हिमालय का ही पार्ट है। अब आप देखो, हिमालय एक्सटेंडेड फ्रॉम नंगा पर्वत टू नमचा पर्वत, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ग्रेट हिमालय हमारा जो है नंगा पर्वत से नमचा पर्वत तक जाती है। नंगा पर्वत हमारा पीओके में है। पीओके मतलब ये डिस्प्यूटेड है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जो नमचा पर्वत है ये तिब्बत रीजन में आ जाती है। ठीक है, नमचा पर्वत तिब्बत रीजन मतलब इंडिया है, और तिब्बत मतलब ये चाइना है, तो थोड़ा ये डिस्प्यूटेड, ये भी थोड़ा डिस्प्यूटेड रीजन है। बट आप मान सकते हो कि इंडिया का, अगर क्वेश्चन में इंडिया है तो नमचा पर्वत इंडिया का पार्ट है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है कि डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एक और चीज़ आप इसमें देखो कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वो इसे कट करती है और एक गॉर्ज बनाती है नमचा पर्वत के पास। आप जब हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को देखेंगे, तो ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे सांगपो रिवर बन के आती है और यहाँ से फिर एक ग्रेट बेंड लेती है और फिर हमारा इंडिया में इंटर करती है। तो यहाँ पे इसको कट करती है और एक गॉर्ज बनाती है जिसको हम बोलते हैं दिहांग गॉर्ज। गॉर्ज हम आप पढ़ोगे, मतलब ऐसा समझो गॉर्ज की, आप एनसीईआरटी में जब फिजिकल लैंडफॉर्म्स पढ़ते हैं, लैंडफॉर्म्स रिवर्स के द्वारा, तो मतलब आप मान लो कि माउंटेन है, अगर रिवर कट करते जा रही है तो कुछ परपेंडिकुलर इस टाइप से बनती है और वो एक गॉर्ज बनती है। फिर गॉर्ज का हायर फॉर्म फिर कैनियन ये सब होता है। तो मतलब आप समझ लो इस टाइप से गॉर्ज और ये रिवर्स पास हो रही है, तो एक गॉर्ज बनाते हैं जिसको हम दिहांग गॉर्ज बोलते हैं, और ये इंडिया का सेकेंड डीपेस्ट है, इंडिया का सेकेंड डीपेस्ट है। तो आप बोलोगे डीपेस्ट गॉर्ज कौन सा है, तो डीपेस्ट गॉर्ज जो है नंगा पर्वत में इंदस रिवर बनाती है डीपेस्ट गॉर्ज। रिवर सिस्टम में फिर से इस चीज़ को कवर करेंगे। और हम देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, माउंट एवरेस्ट को भी एक बार देख लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट सब जानते हैं ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है और हिमालय में है, ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है। इसको नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं, सागर माथा नेपाल में कहते हैं। और ये पार्ट है ईस्टर्न हिमालय और नेपाल का, मतलब ये हम बोलते हैं कि ईस्टर्न हिमालय, ये वेस्टर्न हिमालय था, ये ईस्टर्न हिमालय है, तो ईस्टर्न हिमालय और नेपाल में है। देख लो आप माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब कुछ पीक्स और हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन डिटेल में नहीं पता होना चाहिए, बस आपको लोकेशन पता होना चाहिए। नेपाल में कुछ और पीक्स हैं, वो आप लोकेशन देख लो, जैसे कि ये धौलागिरी पीक है। धौलागिरी पीक आप देख लो नेपाल में यहाँ पे है। धौलागिरी के बाद फिर थोड़ा हम और मतलब ईस्ट में जाते हैं तो माउंट एवरेस्ट पीक आती है। उसके हम और ईस्ट में जाएंगे, मतलब ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट में हम और जा रहे हैं तो फिर एक मकालू पीक है, याद रखिएगा मकालू पीक है। और फिर और ईस्ट में आएंगे हम तो कंचनजंगा आ जाएगा। मतलब दो पीक मैं यहाँ पे और एक्स्ट्रा बताया कि यहाँ पे नेपाल में एक धौलागिरी पीक है और यहाँ पे एक ये जो पॉइंट है ये मकालू पीक है। मकालू पीक मतलब जो कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा के बीच में है। एक और आप पीक यहाँ पे याद रखना, ये अरुणाचल प्रदेश है हमारा, ये रीजन जो है अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक पीक है जो कि है कांगतो पीक, कांगतो पीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। अरुणाचल प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट पीक है वो है कांगतो पीक। तो इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा। एक बार हम पीक से एक बार और मैप में मैं बता देता हूँ। काराकोरम में है केटू पीक जो कि इंडिया का हाईएस्ट पीक है। फिर ये नंगा पर्वत है, यहाँ से आप समझो ग्रेट हिमालय स्टार्ट हो रही है नंगा पर्वत से, ये पीओके में है। इंदस रिवर यहाँ पे डीपेस्ट गॉर्ज बना रही है।
उत्तराखंड में हम आते हैं तो नंदा देवी पीक है, ये इंडिया का हाईएस्ट अनडिस्प्यूटेड पीक है, मतलब कोई डिस्प्यूट नहीं, ये बिल्कुल अपने उत्तराखंड के अंदर है। फिर ये कमेत पीक है उत्तराखंड में, जो कि गढ़वाल हिमालय का पार्ट है। नेपाल में हम आते हैं, नेपाल के कुछ हमको पीक्स पते होने चाहिए। तो एक धौलागिरी पीक है, फिर उसके और ईस्ट में ग्रेट हिमालय का पार्ट, एक जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो है नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। और ईस्ट में एक मकालू पीक है जो कि नेपाल में ही है। फिर हम सिक्किम में आते हैं इंडिया का, तो ये कंचनजंगा पीक है, ये इंडिया का हाईएस्ट पीक हिमालय में है, हिमालय का पार्ट है इंडिया का हाईएस्ट। और अरुणाचल प्रदेश में हम आते हैं तो ये कांगतो पीक है। अच्छा, आप क्वेश्चन आप बताओ मुझे, अगर बोले क्वेश्चन बस सीधा ये रहे कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक कौन है, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक कौन है? हाईएस्ट पीक तो K2 है, तो सेकंड हाईएस्ट पीक किसको हम बोलेंगे? अगर क्वेश्चन बस ये है कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो आपको कुछ नहीं सोचना, डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड, ये सब डिस्प्यूटेड है मतलब मान लेते हैं हम कि वो इंडिया का पार्ट है, ठीक है। तो सेकंड हाईएस्ट पीक हमारा हो जाएगा कंचनजंगा। K2 इज़ द हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट इज़ द कंचनजंगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का ये कांगतो पीक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और नमचा बड़वा, जो कि यहाँ पे ग्रेट हिमालय यहाँ तक जा रही है, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा एक गॉर्ज बना रही है जिसका नाम है दिहिंग गॉर्ज, ठीक है। अब आगे चलते हैं, साउथ इंडिया के कुछ पीक्स देख रहे हैं। ये साउथ इंडिया के कुछ पीक्स हैं। तो अब पहले जैसे मैंने साउथ इंडिया से आने से पहले हम अरावली माउंटेन्स पढ़े थे, तो उसका भी हम थोड़ा देख लेते हैं अरावली के बारे में। तो अरावलीज माउंटेन जो है, अरावलीज माउंटेन के बारे में ये बताया था मैं कि ये रेसिडुअल माउंटेन है, मतलब ओल्ड फोल्ड माउंटेन और रेसिडुअल है, मतलब इरोजन हो चुका है, क्योंकि ये हिमालय से भी पहले हिमालय से भी इसकी हाइट ज़्यादा थी अरावलीज की, बट इरोजन के कारण अब बहुत कम हाइट बची है। ये अरावलीज है, ये आपका हमारा राजस्थान का रीजन है, ठीक है। तो अरावलीज में एक पीक है गुरु शिखर, ये हाईएस्ट पीक है अरावलीज का। गुरु शिखर और गुरु दत्तात्रेय भी कहते हैं लॉर्ड विष्णु के कारण। जो माउंट आबू आप देखते हो, माउंट आबू, तो ये आप समझो गुरु शिखर अरावलीज में माउंट आबू में ही गुरु शिखर है। फिर यहीं पे हमारा नक्की लेक भी है, नक्की लेक भी आप कहीं क्वेश्चन आएगा अगर, तो नक्की लेक भी यहीं पे है। और जो दिलवाड़ा जैन टेम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म जैनिज्म पे UPSC या और भी स्टेट सर्विसेज वाले ज़्यादा फोकस रखते हैं, तो आप याद रखना दिलवाड़ा जैन टेम्पल अरावलीज में माउंट आबू में है, या फिर गुरु शिखर पीक आप बोल सकते हो, वहीं पे है। और नक्की लेक भी, ठीक है। उसके बाद हमने विंध्या और सतपुड़ा का पीक्स हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो जो विंध्या और सतपुड़ा मैं जब कवर किया हूँ तो आप वहाँ देख लेना, ठीक है। और जो अमरकंटक हिल्स वगैरह हैं, ये हम वापस जब नर्मदा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ चलते हैं, ये हमारा कल मैंने बोला था यहाँ पे एक महाराष्ट्र में सह्याद्री हिल्स है यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे एक पीक है कलसूबाई पीक, आप याद रखना सह्याद्री हिल्स का पार्ट है, और सह्याद्री हिल्स का पार्ट मतलब हाईएस्ट पीक है सह्याद्री हिल्स का कलसूबाई पीक आएगा, तो याद रखना 2 पॉइंट, महाराष्ट्र में है और सह्याद्री हिल्स का हाईएस्ट है। आगे चलते हैं हम, यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ पे फिर नीलगिरी हिल्स है, ये वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है, ये नीलगिरी हिल्स है। नीलगिरी हिल्स में मैंने कल भी ये चीज़ बताया था कि इसकी हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा पीक, आई डोंट नो हम इसे कैसे प्रोनाउंस करें, बट दोदा बेटा आप मान सकते हो। ये पीक जो है नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट है, और साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, और ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे? ये तमिलनाडु में। तो हम सेकंड हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया का पढ़ लिए, तो हाईएस्ट भी जानना चाहिए हमें। तो हाईएस्ट पीक जो है वो अनाईमुदी पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया अनाईमुदी पीक है, और ये केरला में है, याद रखिए केरला में। और कौन सा हिल्स में है? अनामलई हिल्स। आप देख सकते हो नाम भी सिमिलर है, अनाईमुदी अनामलई हिल्स, तो याद रहिए वो चीज़।
याद रखिएगा, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है अनाईमुदी है। उसके बाद आप देखोगे कुछ पीक्स इधर हैं हमारे ईस्टर्न इंडिया, वेस्ट मतलब उड़ीसा के पार्ट में। यहाँ हम देखते हैं। तो पहले हम ईस्टर्न इंडिया में अब चलते हैं, मतलब वेस्टर्न घाट्स तो हो गए, अब ईस्टर्न घाट्स के कुछ पीक्स देख लेते हैं। तो ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है, ये है अड़माकुंडा। अड़माकुंडा पीक ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है। ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट है, साउथ इंडिया की नहीं, साउथ इंडिया की यही है अनाईमुदी। बट अगर ईस्टर्न घाट्स की पीक पूछे हाईएस्ट तो है अड़माकुंडा। ये आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। ए फॉर अड़माकुंडा। मैंने यहाँ बोला भी था कि कोंडा जो नेम सिमिलर होते हैं ये आंध्र प्रदेश में जनरली यूज होते हैं। इसी को हम जिंदागढ़ भी, अगर क्वेश्चन में हो सकता है अड़माकुंडा न देकर जिंदागढ़ पीक बोल दे, तो जिंदागढ़ पीक आप मतलब उसे हम टिक कर देंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को, जिंदा पीक भी अड़माकुंडा को ही बोलते हैं। और वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट्स में हाईएस्ट पीक अड़माकुंडा हो गया। सेकंड हाईएस्ट जो है वो महेंद्रगिरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। गिरी मतलब जनरली उड़ीसा की होती है, तो महेंद्रगिरी पीक याद रखिएगा उड़ीसा में है, ईस्टर्न घाट्स की सेकंड हाईएस्ट। और उड़ीसा में एक और इम्पॉर्टेंट पीक है मलयगिरी, ये भी याद रखिएगा। महेंद्रगिरी मलयगिरी दोनों उड़ीसा में है। ठीक है, ऑल राइट। अब थोड़ा सा और है, हम ये देख लेते हैं ग्लेशियर्स के बारे में। मैं फिर से बोलता हूँ, ग्लेशियर्स हम डिटेल में जब हिमालयन रिवर्स को कवर करेंगे तब हम और ग्लेशियर्स को डिटेल में कवर करेंगे। इन्हीं ग्लेशियर्स को भी हम मतलब जो खासकर जो रिवर्स के लिए इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स होंगे, जैसे आप जेमू ग्लेशियर भी, आप जब हम तीस्ता रिवर वगैरह करेंगे तो हम जेमू ग्लेशियर को वापस करेंगे। इंदस का ऑरिजिन सबका हम हिमालयन रिवर्स का करेंगे, तो ग्लेशियर्स हम वापस और करेंगे। अभी हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, ये मैंने कुछ ग्लेशियर्स पहले एक बार मैं मैप में दिखाता हूँ क्या क्या ग्लेशियर्स है मेजर। ये आप देखो, ये काराकोरम रेंज है। काराकोरम रेंज में मैंने कुछ ग्लेशियर्स इंपॉर्टेंट डाले हैं, जैसे ये बतूरा ग्लेशियर, छोलोगुमा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, इसका तो नाम हम सब सुने होते हैं, बाइफो ग्लेशियर, बाल्तोरा ग्लेशियर। क्वेश्चंस हो सकता है कई बार सीधा बस ये पूछ दे, द टर्म्स बाइफो बाल्तोरो रेफर्स टू, ऑप्शन में दे देगा पीक्स ग्लेशियर्स, कुछ भी बोल सकते हैं, साल्ट लेक्स, रिवर्स तो नहीं, मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे तो फिर हम ग्लेशियर टिक मार देंगे। पता होना चाहिए आपको ये ग्लेशियर्स हैं, बाइफो बाल्तोरो, या आप दो सही सियाचिन तो सबको पता है ग्लेशियर्स, बट ये अगर आ जाए तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप 2-3 बार इनको पढ़ लेना ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो बतूरा, चोलोगुमा, बाइफो, सियाचिन, बाल्तोरा, फिर यहाँ एक बारह सिगड़ी ग्लेशियर है, ये हिमाचल प्रदेश का पार्ट है। फिर ये मैंने जो बनाया है ये उत्तराखंड है आपका। आप हो सके तो एटलस में आप पॉलिटिकल मैप हमेशा इंडिया का खोले रखिएगा, तो आपको मैं जब स्टेट बता रहा हूँ तो आप कंफ्यूज ना हो। मैं स्टेट ड्रॉ नहीं किया हूँ ताकि चीज़ें कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो जाएगी। आपको अगर दिमाग में चीज़ें स्टेट से अगर पता रहती है तो ज़्यादा अच्छी होती है। फिर उत्तराखंड में ये मिलाम ग्लेशियर, गंगोत्री, सतोपंथ, पिंदरी, और ये सिक्किम में फिर जेमू ग्लेशियर। ठीक है, तो हम सियाचिन ग्लेशियर को पहले देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज का है और इंडिया का लॉन्गेस्ट है। इंडिया का लॉन्गेस्ट है सियाचिन ग्लेशियर। के बारे में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, ये इंडिया हाईएस्ट बैटल ग्राउंड भी बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर को। ये मैं लिख नहीं सही से पा रहा हूँ, बट आप इसको कर लीजिएगा। देखो आप, ये हाईएस्ट बैटल फील्ड है
वर्ल्ड की सियाचिन ग्लेशियर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको मेंशन कर लीजिएगा। हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ इंडिया का तो है ही, ये वर्ल्ड का भी है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो सियाचिन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काराकोरम रेंज में है, इंडिया की लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है और हाईएस्ट बैटलफील्ड है वर्ल्ड की, सियाचिन ग्लेशियर। कुछ और इम्पोर्टेंट नोट चीज़ आप याद रखना कि अगर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ग्लेशियर बोले, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ग्लेशियर अगर पूछे तो याद रखिएगा ये अंटार्कटिका में है। हमारा ये अर्थ है, साउथ में बिल्कुल ये पोलर रीजन में अंटार्कटिका है, वहाँ पे अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर है लैम्बर्ट ग्लेशियर। लैम्बर्ट ग्लेशियर लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, लैम्बर्ट ग्लेशियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फैक्ट मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंटार्कटिका में वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है लैम्बर्ट ग्लेशियर। फेडचेंको ग्लेशियर एक और है, वो ताजिकिस्तान में है। ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है। नॉन पोलर मतलब मैंने बताया कि अंटार्कटिका पोलर रीजन में है, बिल्कुल कोल्ड क्लाइमेट। नॉन ताजिकिस्तान आप याद रखना, ये जैसे ये हमारा ये हमारी अर्थ है, ये हमारी मान लीजिए प्यारा भारत यहाँ पे है अगर, तो यहाँ फिर सेंट्रल एशिया रीजन है रसिया के साउथ में, और सेंट्रल एशिया की कंट्री है तजिकिस्तान। सेंट्रल एशिया की कंट्री एक तजिकिस्तान है, वहाँ है फेडचेंको ग्लेशियर। ये नॉन पोलर है क्योंकि ये मतलब एरिड रीजन है, ये पोलर रीजन नहीं है। पोलर ये आर्टिक और अंटार्कटिक को बोलते हैं, ये पोलर नहीं है, नॉन पोलर लॉन्गेस्ट है। तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट लैम्बर्ट है, बट अगर नॉन पोलर लॉन्गेस्ट बोले तो फेडचेंको ग्लेशियर है, और इंडिया की लॉन्गेस्ट है सियाचिन ग्लेशियर। फिर है हमारी यहाँ पे ये आप देखो गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर में आप देखो कि ये उत्तराखंड है हमारा, और ये हमारा गंगोत्री ग्लेशियर है। ये इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, लॉन्गेस्ट थी सियाचिन, सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। और इट इज़ द सोर्स ऑफ भगीरथी, मतलब भगीरथी रिवर जो है यहीं से ऑरिजिन होती है, जो कि देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलेगी और गंगा नदी बनाएगी। तो हाँ, मतलब गंगोत्री हम जानते हैं, हम बोलते हैं गंगा की ऑरिजिन है, बट गंगा जो पहले वो भगीरथी के फॉर्म में होती है, भगीरथी होती है, तो वहाँ से मतलब गंगोत्री से ऑरिजिन होती है गौमुख ग्लेशियर में। वापस मैं बोल रहा हूँ, रिवर सिस्टम करेंगे, वापस इस चीज़ को कवर करेंगे। कुछ और ग्लेशियर याद रखिएगा, इनके बारे में जानना जरूरी नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि काराकोरम में है। कौन कौन? बतूरा, चोलुगोमा, बाइफो, बलतोड़ो। क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी बता सकता है कि बाइफो बलतोड़ो क्या है। ऑप्शन 4 रहेगा, ग्लेशियर आएगा, टिक मार दीजिएगा। बतूरो, चोलुगुमा, बाइफो, बलतोड़ो काराकोरम में। हिमाचल प्रदेश में एक, ये आप याद रखो, ये 12 सिगड़ी है। हिमाचल प्रदेश में 12 सिगड़ी ग्लेशियर है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। हिमाचल प्रदेश में ये 12 सिगड़ी ग्लेशियर है, ये लोकेटेड है ग्रेट हिमालय में। ये जो ग्लेशियर्स थे ये काराकोरम के पार्ट थे, ये 12 सिगड़ी जो है ये ग्रेट हिमालय के पार्ट है। लाहौल स्पीति जो कि हिमाचल प्रदेश में रीजन है, लाहौल स्पीति, वहाँ पे ये 12 सिगड़ी ग्लेशियर, और इंडिया की ये थर्ड लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट इज सियाचिन, सेकेंड लॉन्गेस्ट है गंगोत्री, और थर्ड लॉन्गेस्ट है 12 सिगड़ी। एक और ग्लेशियर हमारा यहाँ पे जेमू ग्लेशियर, आप देख लो, ये सिक्किम में है, और ये ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है। ग्रेट हिमालय मैं बता ही रहा था, ये ऐसे 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 जाएगी। तो जेमू भी ग्रेट हिमालय की पार्ट, 12 सिगड़ी भी ग्रेट हिमालय का पार्ट। ये सब ग्लेशियर भी आप देख लो, यहाँ मैं डिटेल में नहीं बताऊँ, यहीं पे आप दिखा देता हूँ। मिलाम ग्लेशियर जो है, गंगोत्री ग्लेशियर, पिंडरी ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, ये सब आप ध्यान रखो, उत्तराखंड में कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं बहुत। मिलाम ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर और पिंडरी ग्लेशियर, ये सब उत्तराखंड के पार्ट हैं। और उत्तराखंड के पार्ट होने के साथ साथ अगेन ग्रेट हिमालय के भी पार्ट हैं। ये ग्रेट हिमालय में ही ये ग्लेशियर्स हैं, मिलाम, गंगोत्री, पिंडरी, सतोपंथ। मैं यहाँ बोल भी रखा हूँ कि बाकी जब हम रिवर्स करेंगे, उनके सोर्स जब पढ़ेंगे,
तो हम ग्लेशियर्स वापस करेंगे। ठीक है, तो रिवर सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं पूरे कोर्स का बोलूँ तो वो रिवर सिस्टम होगी। उसमें हम बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे और आपको मज़ा भी आएगा वो चीज़। ठीक है, तो एक बार हम बस रिकैप कर लेते हैं आज की क्लास में मैंने जो भी किया हूँ। मैं ये बोल रहा था कि आप एनसीईआरटी मैप को एक बार रेफ़र जरूर कीजिएगा। पीक्स में पहले हमने हिमालयन पीक्स कवर किया, जल्दी से आप देख लो। K2 हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया काराकोरम में है। नंगा पर्वत से ग्रेट हिमालय स्टार्ट होती है। उत्तराखंड में नंदा देवी पीक है, कमेत पीक है। इंडिया की ये 3rd हाईएस्ट है या फिर हाईएस्ट अनडिस्प्यूटेड है। नेपाल में कुछ पीक्स इंपॉर्टेंट थी, धौलागिरी पीक, माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट है, मकालू पीक नेपाल में ही है। सिक्किम में फिर कंचनजंगा पीक है जो कि इंडिया की 2nd हाईएस्ट है, या फिर इंडिया की हाईएस्ट जो कि हिमालय में हो। फिर अरुणाचल प्रदेश में कांगतो है, और यहाँ नामचा बड़वा में ग्रेट हिमालय एंड हो रही है, और ब्रह्मपुत्रा एक दिहिंग गॉर्ज बना रही है। ये आप इसे डिटेल में एक बार देख लेना, ठीक है, वापस चीज़ें डिवाइड कर लेना। वैसे ही साउथ इंडिया में अरावलीज में, साउथ इंडिया ये हो गई वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट। ये पहले अरावलीज में हम देख लिया हमने, गुरु शिखर पीक, माउंट आबू, दिलवाड़ा जैन टेम्पल, और एक लेक थी, क्या लेक थी, नक्की लेक। ये सब गुरु शिखर में हमने कवर किया। अरावलीज की हाईएस्ट पीक है। ये सब मैंने ऐसे करके दे रखा है, मतलब ये इनकी हाईएस्ट है, इसलिए कंफ्यूज आप मत होना। फिर वैसे ही सह्याद्री हिल्स में कलसुबा की हाईएस्ट पीक थी। नीलगिरी की हाईएस्ट थी दोदा बेटा, और साउथ इंडिया की ये 2nd हाईएस्ट है। साउथ इंडिया की 2nd हाईएस्ट पीक है अनाईमलई में अनाईमुदी पीक, केरला में है ये, और ये तमिलनाडु में है। वैसे ईस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक थी अड़माकोंडा, उड़ीसा में महेंद्रगिरी, और एक और पीक थी मलयगिरी इम्पॉर्टेंट। ये हमने कवर किया। फिर हमने ग्लेशियर्स कुछ कवर किए। काराकोरम में ये बतूरो, चोलोगुमा, सियाचेन, बाइफो, बलतोरो। सियाचेन के बारे में मैंने बताया कि ये इंडिया की लॉन्गेस्ट पीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है या बैटल फील्ड बोलो, और काराकोरम की पार्ट है। वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर बोले तो वो अंटार्कटिका में है, लैम्बर्ट ग्लेशियर। लेकिन लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर अगर बोले तो फेडचेंको ग्लेशियर है जो कि ताजिकिस्तान में है। फिर हमने ये हिमाचल प्रदेश में एक 12 सीगरी को कवर किया जो कि ग्रेट हिमालय की पार्ट थी और इंडिया की 3rd लॉन्गेस्ट थी। तो इंडिया की लॉन्गेस्ट है सियाचेन, और 2nd लॉन्गेस्ट हमने बोला था कि गंगोत्री है जो कि उत्तराखंड में। उत्तराखंड में और भी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, मिलाम, सतोपंथ, पिंडरी, और ये गंगोत्री से भगीरथी की ऑरिजिन होती है। फिर ये एक सिक्किम में जेमू ग्लेशियर थी, और ये सब जो है ग्रेट हिमालय के पार्ट हैं। ये सब काराकोरम के पार्ट थे, ये ग्रेट हिमालय के पार्ट हैं। ऑलराइट, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रही हो, नोट से हेल्प मिल रही हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, मुझे ये पता चल जाए कि हाँ चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं। कमेंट में आप कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई चीज़ अगर ना समझ में आई हो। कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं अगर कोई चीज़ अच्छी लगी हो या क्या और अच्छा हो सकता था। नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने खाली स्पेस दिया है। अगर आपको कहीं से कुछ टेस्ट वगैरह आप देते हो, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, तो यहीं पे आप ऐड ऑन कर लेना। देखो, आपको आइडिया ये होनी चाहिए, कभी भी हमें परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। ये नहीं आपको ये ऐसा कोई सोर्स नहीं मिलेगा जहाँ आपको ये लगे कि हाँ यहाँ तो सब कुछ कवर हो गया। बस सब कुछ अगर कवर करने के चक्कर में आप रहोगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्योंकि हम अगर दुनिया भर की चीज़ें कर लेंगे तो याद नहीं रह पाएगी। तो पहले तो एक बहुत अच्छे लेवल तक हम कवर कर लेते हैं और उनको बार रिवाइज करते हैं। सेकंड, हमें कुछ टेस्ट वेस्ट इधर उधर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम अपने बेसिक नोट्स में ही ऐड ऑन करते जाते हैं। इससे हमारी इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाती है। और क्वेश्चन में अगर हमें हर चीज़ नहीं भी पता हो, अगर 2-3 चीज़ें भी पता होती है तो हम क्वेश्चन वहाँ से हम टिक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कभी मत सोचिएगा कि अगर क्वेश्चन आएगी तो हमें परफेक्ट से सब कुछ पता होगा, वैसा कभी नहीं होता। बट ये है कि इस नोट से आपको मतलब सबसे आप देख सकते हो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इससे और बहुत ज़्यादा डिटेल में आप जाओगे तो वो फिर एग्ज़ाम में उतनी चीज़ें याद नहीं होती हैं और नहीं हेल्प कर पाएगी मतलब।
मतलब एफर्ट और रिटर्न प्रोपोर्शनल नहीं होगी। ठीक है, और मैं आगे फिर एक बार रिवर सिस्टम में कवर हो जाए फिर मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा। इनको बट आप रिवाइज करते रहना, जितना हो सके आप रिवाइज करते रहना। और रिवर सिस्टम में हम और ग्लेशियर्स को अच्छे से कवर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स आएंगे, वो सब रिवर सिस्टम में कवर होंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। इनको याद और प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू अगेन।